नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डॉक्टर सतीश थापर इंटीग्रेटिव साइकियाट्री केयर। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स के बारे में। रिलेशनशिप प्रॉब्लम जो है वो क्यों होती हैं और इसमें एक थेरेपिस्ट का क्या रोल है। दोस्तों, रिलेशनशिप आपका आपके बड़ों के साथ हो, आपके छोटों के साथ हो, आपके पार्टनर के साथ हो, आपके कोवर्कर्स के साथ हो, आपके सीनियर्स के साथ हो, ये जो है इसको अगर ये रिलेशनशिप ख़राब होता है तो उसमें बड़ी वजह होती है कम्युनिकेशन। एज ए थेरेपिस्ट हमारा एक एफर्ट रहता है, जब भी हमारे पास कोई ऐसा पेशेंट आता है या ऐसा क्लाइंट आता है तो हमारा एफर्ट रहता है कि उसके जो अल्टर्ड पैटर्न्स ऑफ कम्युनिकेशन है उसको एड्रेस किया जाए और उसको हेल्दियर वे ऑफ कम्युनिकेशन सिखाया जाए। दोस्तों, हम और आप सब लोग किसी न किसी समय एक गलत तरीके से कम्युनिकेट करते हैं। कुछ कॉमन कम्युनिकेशन के एरर्स होते हैं जो हम करते हैं जिसकी वजह से हमारे रिश्तों में खटास आती है। आज हम उनके बारे में ही डिस्कस करें। दोस्तों, सबसे पहला जो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम आता है उसको हम कहते हैं येलिंग एंड स्क्रीमिंग। आप किसी भी इंसान को ऊंची आवाज़ में बोल के, गुस्से से बोल के कोई भी चीज़ समझा नहीं पाते हैं, जबकि जो बोलने वाला होता है वो हमेशा ये समझता है कि जो मैं चीख के बोलूँगा या मैं ऊंची आवाज़ में बोलूँगा तो शायद दूसरे को अच्छे से समझ आएगा। यदि आप पीछे जाके उस आदमी से पूछें जिसके ऊपर आप चिल्ला रहे हैं, उसको कभी भी 1% भी बात जो है समझ नहीं आएगी। या तो वो उससे डर जाएगा या उस आपकी येलिंग और स्क्रीमिंग को वो एक अटैक समझ के उसी तरह से आपके साथ येल करना शुरू कर देगा या स्क्रीम करना शुरू कर देगा। सो सबसे पहले जो है ये तरह का जो बिहेवियर पैटर्न है इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप चीख के या गुस्से से किसी भी इंसान को समझा नहीं सकते। इसके अलावा एक और चीज़ देखी गई है, माफ़ी मांगना। यदि आप बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगते हैं, अपनी गलती ना होने के बाद भी आप अपने पार्टनर से या अपने सीनियर से माफ़ी की याचना करते हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कम्युनिकेशन एरर है। क्योंकि इस तरह हर एक चीज़ पे अगर बिना वजह के और बिना आपकी गलती हुए आप अगर माफ़ी मांगेंगे तो आप एक अनकॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली अपने पार्टनर को उसी तरह का बिहेवियर करने के लिए इनकरेज कर रहे हैं। इसके साथ साथ बिल्कुल माफ़ी ना मांगना भी उतना ही गलत है जितना कि हर एक छोटी छोटी बात पे और बिना गलती के माफ़ी मांगना गलत है। दोस्तों, एक रिलेशनशिप में अगर आप हैं तो आप कोई भी बड़े नहीं हो सकते हैं माफ़ी ना मांग के और छोटे नहीं हो सकते हैं माफ़ी मांग के। सो ये चीज़ हमें हमेशा ध्यान में रखना। दोस्तों, एक और तरह का कम्युनिकेशन एरर होता है जिसको हम बोलते हैं साइलेंट ट्रीटमेंट। साइलेंट ट्रीटमेंट का मतलब ये है कि हम दूसरे इंसान को पनिश करने के लिए या उससे डर के हम बोलना ही बंद कर देते हैं। जब हम अपने इश्यूज़ को एड्रेस नहीं करेंगे और साइलेंट हो जाएंगे तो हम अपने आप को ओपन कर देते हैं ऑपोजिट पार्टी को उसकी इंटरप्रिटेशन करने में। वो किसी भी तरह की इंटरप्रिटेशन हो सकती है। वो ये समझ सकता है कि आप ही गलत हैं इसीलिए आप चुप हैं, या वो ये समझ सकता है कि ये अपना गुस्सा इनअप्रोप्रिएट दिखा रहा है तो इससे एग्रेशन निकल सकती है। सो कभी भी जो भी इशू है अगर आप उसको बॉदर कर रहे हैं वो आपको, तो वो आप एड्रेस करें एक सूटेबल टाइम पे, एक सूटेबल प्लेस पे अपने पार्टनर के साथ। दोस्तों, हम बड़े आराम से और बड़ी आसानी से अपने पार्टनर को एब्सोल्यूट्स में बोलना शुरू कर देते हैं, जिसको अगर आम भाषा में कहा जाए तो ये कहना शुरू कर देते हैं कि तुम तो ऐसे ही हो, तुम तो ऐसे ही रहोगे। दोस्तों, इमेजिन करके देखें कि अगर आप किसी को ऐसा कहें या आपको कोई ऐसा कहे कि तुम तो ऐसे ही हो, तो व्हाट वुड बी योर फर्स्ट रिएक्शन? यू विल आइदर बी ट्राइंग टू जस्टिफाई इट, और अगर आप उसको जस्टिफाई आप अपने बिहेवियर को नहीं कर पाएंगे तो आप एग्रेसिव हो जाएंगे। सो ऐसी सिचुएशन में जहां आप तुम और तुम तो हमेशा और तुम ऐसे ही रहोगे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, उसमें आप अपनी भावनाओं के ऊपर फोकस करें। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपका पार्टनर जो है वो हमेशा जैसी आपकी परसेप्शन है वैसे नहीं करता है या वो हमेशा ही ऐसे करता हुआ हो सकता है, लेकिन अगर आप उसको कम्युनिकेशन में अपने इश्यूज़, अपने इमोशन के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे तो ही और शी वुड बी मोर रिसेप्टिव। जैसे अगर आप ये कहेंगे कि
कि तुम तो हमेशा मेरी परवाह नहीं करते। एब्सोल्यूट्स में बोलने की बजाय अगर आप अपनी फीलिंग्स को कन्वे करने के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे और मोर यूज़ करेंगे वर्ड्स ऑफ आई एंड फोकस ऑन योर ओन फीलिंग्स and focus on conveying your own feelings, it would be better than using the words like कि तुम तो हमेशा ही ऐसे हो, तुम ऐसे ही करते हो। इनकी जगह अगर आप अपने इमोशंस के ऊपर फोकस करके कम्युनिकेशन को आगे बढ़ाएंगे तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी।